मैं डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, जो कि एक क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस होता है। बहुत सारे मरीज ये रिपोर्ट लेकर भी आते हैं और प्लस ये हम किडनी डिजीज से लेकर के और सारी चीज़ों के लिए हम लोग पता लगाते हैं। ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन क्या है ये भी जानते होंगे कि यह एक बॉडी का एक वेस्ट प्रोडक्ट है, जो कि ब्लड के द्वारा फिल्टर होकर के, ब्लड से फिल्टर होकर के ये बनता है। ये यूरिन में मेनली उसमें वेस्ट प्रोडक्ट सब्सटेंस और एम्फोटेरिक सब्सटेंस ही होते हैं। ठीक है, अब यह एक मीडियम है जिससे हम कुछ डिजीज के बारे में और बॉडी के कंडीशन के बारे में पता लगाते हैं। तो आर ऑफ यूरिन किसको बोलते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ नॉर्मल और अबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स फ्रॉम यूरिन नोन एज रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। अब उसमें हम लोग नॉर्मल या अबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स को पता लगाते हैं कि नॉर्मली क्या होना चाहिए, नॉर्मल में क्या मिल रहा है, क्यों मिल रहा है ना। अब इसके लिए हम सबसे पहले कि इसका एम क्या है, किस लिए कराते हैं हम लोग आर ऑफ यूरिन। पहला, अगर किडनी में रीनल ट्रैक्ट में किसी तरह का डिजीज होता है, उसके लिए हम लोग आर ऑफ यूरिन कराते हैं। एम यही है पहला। तो पहला एम हो गया रीनल एनी टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स इन किडनी एंड रीनल ट्रैक्ट लाइक नेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक किडनी, बिम्स ट्यूमर, रीनल कैंसर, प्लस हाइड्रोनेफ्रोसिस, रीनल स्टोन, सिस्टाइटिस, सो मेनी टाइप्स ऑफ रीनल डिजीज। इसमें हम लोग यूज करते हैं, आर ऑफ यूरिन कराते हैं हम लोग इसमें। नंबर 2, मेटाबॉलिक डिजीज, जैसे मान लीजिए ब्लड शुगर का पेशेंट हो, गाउट का मरीज है, तो उसमें हम लोग शुगर, यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये सबसे हम लोग कर करके बॉडी के डिजीज को पता लगाते हैं। नंबर 3, अदर डिजीज, जैसे कोई इन्फेक्शन डिजीज अगर होता हो, जैसे मान लीजिए बीकोलाई का इन्फेक्शन हो, बॉडी में और भी जगह होता है, वो भी हम लोग यहाँ से कुछ आइडिया लगा लेते हैं। हालांकि इसके लिए सबसे बेस्ट होता है कल्चर एंड सेंसिटिविटी ऑफ यूरिन, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ आइडिया हमें लग जाता है, जैसे पस सेल का मिलना, एपिथेलियल सेल का मिलना, ये सबसे कुछ ना कुछ आइडिया लग जाता है। नेक्स्ट, हेल्थ प्रोफाइल टेस्ट, नेक्स्ट बॉडी प्रोफाइल टेस्ट, नेक्स्ट एज प्रोफाइल टेस्ट, यानी 50 ईयर्स के बाद जो होती है हम लोग आर ऑफ यूरिन का यूज करके और बॉडी के किसी डिजीज को कंडीशन में पता लगाते हैं। नेक्स्ट जो होती है, जैसे कि प्रेगनेंसी में भी आर ऑफ यूरिन कराते हैं, इससे कम से कम सेफ प्रेगनेंसी रखने के लिए हम लोग आर ऑफ यूरिन कराते हैं। तो रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन जो होता है वह इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जिसे बॉडी के पैरामीटर को पता लगाते हैं और प्लस कुछ डिजीज को भी पता लगाते हैं। यह है मेरा आर ऑफ यूरिन। अब इसके लिए हम लोग करते क्या है, सबसे पहले जब हम लोग जांच के लिए बात होती है तो हम लोग लेबोरेटरी में हम लोग 5 to 10 ml यूरिन को ले जाते हैं। इसके लिए 5 to 10 ml यूरिन की आवश्यकता होती है और कभी भी यूरिन ले सकते हैं। इसमें रेंडम यूरिन ले सकते हैं। रेंडम यूरिन क्या, क्योंकि जैसे मॉर्निंग यूरिन लेते हैं हम कल्चर के लिए, 24 आवर लेते हैं, 24 आवर प्रोटीन को जानने के लिए, लेकिन इसके लिए हम लोग रेंडम यूरिन को लेते हैं हम लोग। आइए, इतना तो हो गया। अब जो बात आते हैं, जो मेन पॉइंट आ गए एक फिजिशियन के लिए, जिसको कि जानना जरूरी है कि वह कैसे वो एग्जामिनेशन करता है, वह लेबोरेटरी में कैसे होती है और कैसे हम उसको देखेंगे इसमें। तो रूटीन एग्जामिनेशन यूरिन जब भी कराते हैं हम लोग, तो इसमें हम लोग को एक पेज में रिपोर्ट आता है, पूरे एक पेज में रिपोर्ट आता है इसमें, जिसमें कई अलग अलग आपको डाटा मिलेंगे। उसमें सबसे पहला डाटा जो रहता है उसमें वह है फिजिकल एग्जामिनेशन का। फिजिकल एग्जामिनेशन 3 एग्जामिनेशन का रिपोर्ट आता है, फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में जब देखेंगे हम लोग, तो इसमें हम लोग को क्या क्या मिलेगा फिजिकल एग्जामिनेशन में। नंबर 1 क्या होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, जैसे यूरिन को नेकेड आई से एग्जामिनेशन करते हैं हम लोग। तो जैसे यूरिन को टेस्ट ट्यूब में रख लेंगे और टेस्ट ट्यूब में रखने के बाद हमको ये जांच करना है इसमें कि यूरिन का नेकेड आई से जब एग्जामिनेशन करते हैं यूरिन को, उसको हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन बोलते हैं। तो नेकेड आई से हम लोग क्या क्या देखेंगे इसमें, तो सबसे पहला देखते हैं हम लोग वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो होता है
वो रैंडम यूरिन के लिए आरई ऑफ यूरिन के लिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि इसमें तो 5 से 10 ml यूरिन लाते हैं। वॉल्यूम की आवश्यकता होती है 24 आवर यूरिन का जब जांच करते हैं उसमें वॉल्यूम की आवश्यकता होती है। लेकिन फिर भी जो लिखा रहता है तो हम लिख देंगे, हम लोग जितना आया है उतना यूरिन हम लिख देते हैं। नंबर 2, कलर। नॉर्मल कलर जो होता है वो स्ट्रॉ होता है। नॉर्मल कलर जो होता है वो स्ट्रॉ होता है। स्ट्रॉ जो होता है वह होता है ड्यू टू यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम जो होता है एक प्रकार का कैटाबॉलिक इन प्रोडक्ट होता है जो कि साइटोक्रोम की वजह से, साइटोक्रोम के कैटाबॉलिज्म से बनता है। तो नॉर्मल जो होता है वह कलर आपको स्ट्रॉ कलर मिलेंगे। और अब नॉर्मल कलर तो बहुत मिलेंगे, उसको हम आपको बताएंगे। आपको अलग येलो कलर होती है, रेड कलर होता है, ब्लैकिश होता है, व्हाइटिश होता है, डिफरेंट बहुत सारे कलर मिलते हैं। नेक्स्ट आगे अगला होता है सेडिमेंट। सेडिमेंट तो नॉर्मल में ये देखेंगे कि इस टेस्ट ट्यूब के नीचे में कुछ जमा हुआ है कि नहीं है। अगर नीचे कुछ जमा है तो लिखेंगे प्रेजेंट, और नहीं तो नॉर्मल में क्या लिखाता है, नील। क्योंकि यह कब प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है किस समय, जब कभी हो सकता है कि उस पेशेंट के यूरिन से क्या निकल रहा हो, स्टोन। तो अब नॉर्मल में प्रेजेंट आता है, लेकिन नॉर्मल में क्या लिखाएगा, नील। याद रखेंगे नॉर्मल में लिखाएगा नील। अब नॉर्मल में लिखाता है प्रेजेंट। और कब होगा अब जब प्रेजेंट, जब हो सकता है कि यूरिन में क्या पास कर रहा हो, स्टोन वगैरह पास कर रहा हो। अगला जो आता है इसमें, इसके बाद हम लोग अगला कॉलम लिखते हैं इसमें अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है, और नॉर्मल में रहेगा नील। नॉर्मल अपीयरेंस का मतलब होता है कोई ऐसा पार्टिकल जो इसमें फ्लोट कर रहा हो। तो कोई ऐसा पार्टिकल अगर फ्लोट करता है तो लिखा है वहां पर, नॉर्मल में तो नील रहता है। अब फ्लोट करेगा तो लिखेंगे प्रेजेंट। फ्लोट कब करता है, जैसे एपिथेलियल सेल्स है, पैरासाइट है, तो उस कंडीशन में फ्लोट करता है। नेक्स्ट आता है फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी। मैक्सिमम रिपोर्ट में लिखा रहता है QNS लिखा रहता है। QNS का मतलब होता है क्वांटिटी इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी करने के लिए जो यूरिनोमीटर का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्पेसिफिक ग्रेविटी बताएंगे आपको। यूरिनोमीटर लेते हैं, और यूरिनोमीटर को हम लोग 50 ml 50 ml एक ग्लास सिलेंडर लेते हैं, उसे 50 ml यूरिन डाल के हम लोग देखते हैं। तो हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए हमें 50 ml यूरिन चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 5 से 10 ml आते हैं। तो वहाँ पर लिखाता है क्वांटिटी इज नॉट सफिशिएंट, मतलब उतना क्वांटिटी नहीं है। और नॉर्मल अगर रहता भी है तो कितना लिखाएगा, 1.010 से लेकर 1.024 तक इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है यूरिन का। नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना ही होती है। हाँ, जो स्ट्रिप जो आता है ना आजकल, तो स्ट्रिप से भी स्पेसिफिक ग्रेविटी पता चल जाता है। जो डाई स्टिक्स आता है उस स्टिक्स को डाल करके हम लोग आराम से हम लोग देख लेते हैं, उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी पता चल जाता है उसमें थोड़ा सा से। अब तो ये तो था केमिकल फिजिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट जो आता है वो है केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि जब उस यूरिन को केमिकल मिला करके, मान ली कोई केमिकल मिला करके हम लोग यूरिन से जांच करते हैं। जैसे मान ली शुगर जांच करना हो तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में यूरिन डाल करके हीट करके देखते हैं। तो इस केमिकल एग्जामिनेशन का मतलब ये होता है केमिकल मिला करके यूरिन से पता लगाना। तो जब भी हम केमिकल मिलाएंगे तो क्या होगी, अगर उसमें कंस्टिट्यूएंट्स होगा तो कलर क्या हो जाएगी, उसकी चेंज हो जाएगी। तो कलर चेंज होने को ही बोलते हैं केमिकल रिएक्शन बोलते हैं उसको। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होती है, दो ही चीज होती है, या तो कलर चेंज होता है, नहीं तो उसमें से गैस बनता है। तो केमिकल एग्जामिनेशन जो होती है, वो केमिकल एग्जामिनेशन में हम लोग केमिकल मिला के देखते हैं। तो जैसे मान लिया कोई टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के केमिकल मिला कर देखते हैं। इसमें कुछ डाटा होता है। इसमें पहला डाटा जो आता है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट, जैसे पीएच का है ना, पीएच या उसको रिएक्शन बोलते हैं। तो फर्स्ट डाटा मिलेंगे आपको जिसको बोलेंगे पीएच या रिएक्शन। पीएच या रिएक्शन लिखा रहता है, रिएक्शन दोनों रहता है लिखा हुआ। कभी रहता है पीएच लिखा हुआ, कभी रिएक्शन लिखा हुआ। इसका मतलब
वहां पर लिखा रहेगा आपको स्लाइट एसिडिक, स्लाइट एसिडिक रहेगा लिखा हुआ, या वैल्यू रहेगा लिखा हुआ जैसे 6.4। एक बात बता रहे हैं, तो अगर वैल्यू कोई वैल्यू दिखता भी है, कोई वैल्यू नहीं भी लिखता है, वैल्यू दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। स्लाइटली एसिडिक नॉर्मल होता है। अब नॉर्मल नॉर्मल में क्या होता है, लेस देन 5 और या ज्यादा एसिडिक होता है, लेस देन 5 तो मोर एसिडिक हुआ, या फिर मोर देन 7। तो यूरिन का जो पीएच होता है इसके बारे में भी बताएंगे आपको हम। तो इसमें क्या होता है, यूरिन का पीएच नॉर्मल में एसिडिक होता है। अब नॉर्मल में ज्यादा एसिडिक 5 से कम, मोर एसिडिक तो उसका बेसिक 7 से ज्यादा। दूसरे नंबर पे आपको मिलेगा पीएच के बाद, वह है ग्लूकोज, ग्लूकोज या कहीं कहीं लिखा रहता है शुगर, ग्लूकोज या शुगर। नॉर्मल में रहता है नील, नॉर्मल में नील। अब नॉर्मल में लिखा रहेगा परजेंट, परजेंट यहाँ पर लिखा रहता है परजेंट में ट्रेस, फिर कहीं रहता लिखा हुआ 1+ रहता है, कहीं पे 2+ रहता है, कहीं पे 3+ रहता है, कहीं 4+ रहता है, और कहीं कहीं पे वैल्यू भी रहता है लिखा हुआ। वैल्यू में रहेगा लिखा हुआ जैसे कि 0.5%, 1%, 1.5%, 2%। यानी कि शुगर में कहीं कहीं पे ऐसा रहता है कि वैल्यू भी लिखा रहता है। तो शुगर या ग्लूकोज दोनों नाम से आता है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है हमें। नेक्स्ट अगला जो आता है वो प्रोटीन के नाम से आएगा, प्रोटीन या लिखा रहेगा अल्बुमिन, अल्बुमिन दोनों रहता लिखा हुआ। नॉर्मल में रहेगा लिखा हुआ नील, और अब नॉर्मल में लिखा रहेगा परजेंट, परजेंट वहां भी लिखा रहता है ट्रेस या परजेंट 1+, 2+, 3+ या 4+। कोई भी उस पर रिपोर्ट में आपको आ सकता है, या कभी कभी वैल्यू भी लिखा रह सकता है कितना प्रोटीन वहां से पास कर रहा है। हालांकि 24 आवर्स यूरिन में ज्यादा देखते हैं हम लोग प्रोटीन के लिए। तो इस तरह से तीसरा कॉलम केमिकल रिएक्शन में आपको यह मिलेंगे। अब जो चौथा कॉलम जो मिलता है, हम लोग थोड़ा फिजिकल एग्जामिनेशन का डाटा को यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग। अब चौथा कॉलम जो मिलेगा आपको, प्रोटीन के बाद क्या मिलेंगे आपको, प्रोटीन के बाद नेक्स्ट कॉलम मिलेगा आपको, नेक्स्ट कॉलम। ये फिजिकल खत्म हो गया, केमिकल की बात हम चल रहे थे, इसको मिटा देते आपको कंफ्यूज डालेंगे, कंफ्यूज हो जाएगी। नेक्स्ट होते क्या, चौथे नंबर पे क्या कहते हैं हम लोग, कीटोन बोलते हैं, कीटोन या इसको बोलते हैं एसीटोन कहते हैं, कीटोन या एसीटोन। नॉर्मल में मिलता है नील, नॉर्मल में नील रहता है, नॉर्मल में नहीं रहता है। अब नॉर्मल में लिखा रहेगा वैसे ही ट्रेस या परजेंट 1+, 2+, 3+ या 4+ रहेगा लिखा हुआ। ये कब मिलता है, डायबिटीज मेलाइटिस में मिलता है, या फिर स्टार्वेशन के केस में मिलता है, एस्टिटोन या कीटोन वाली। इतना जांच के बाद कहीं कहीं पे आपको जो है लिखा रहेगा फॉस्फेट रहेगा लिखा हुआ, फॉस्फेट। तो यहाँ पर फॉस्फेट में लिखा रहेगा नॉर्मल में, यहाँ रहेगा नॉर्मल में भी देखा है नॉर्मल रहता लिखा हुआ नॉर्मल, और एब नॉर्मल में वहां पर लिखा रहेगा इंक्रीज, इंक्रीज। जब किसी को दर्द होता है ना जॉइंट वगैरह में, तो उस केस में कभी कभी फॉस्फोरस जो होता है बढ़ जाता है। इतने के बाद केमिकल एग्जामिनेशन में जो कॉलम और है, लेकिन उसके लिए आपको स्पेसिफिक लिखना पड़ता है। तो कौन कौन से कॉलम है जो स्पेसिफिक लिखना पड़ता है, जैसे हम पहले लिख देते हैं कॉलम के बारे में। पहला इसमें आपका है जैसे काइल, नंबर 2 है ओकल्ट ब्लड, ओकल्ट ब्लड। नंबर 3 है बाइल साल्ट, बाइल साल्ट। नंबर 4 है बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट। और उसके बाद है यूरोबिलिनोजेन, यूरोबिलिनोजेन। देखिए इतना जो है काइल ओकल्ट ब्लड से जितना जो नीचे लिखे हैं, ये सब कंडीशनल टेस्ट होती है। आरई ऑफ यूरिन में डायरेक्टली लिख के नहीं देगा आपको, आरई ऑफ यूरिन के साथ अगर इसको लिखेंगे तब आपको करके देगा। जैसे मान लिया जाए काइल उड़िया, आरई ऑफ यूरिन प्लस काइल लिखेंगे तब आपको लिख के देगा कि उसमें आपको काइल है कि नहीं है। फाइलेरिया किसमें कराते हैं, जैसे उसके बाद दूसरा ओकल ब्लड। अगर आपको अगर नॉर्मल में हिमोचूरिया वगैरह आ रही है या हीमोग्लोबिन उड़िया है, तो हिमोचूरिया या हीमोग्लोबिन उड़िया के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओकल ब्लड कराएंगे, उसे मिलेगा। अगला बाइल साल्ट,
बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट, यूरोबिलोजन, ये तीनों जांच होता है जॉन्डिस में कराते हैं, तो यह भी कंडीशनल टेस्ट होती है। ऐसे नॉर्मल में ये रिपोर्ट आपको नहीं देगा, इसके लिए पांचों के लिए हमको अलग से लिखना पड़ता है, तब हम लोग को ये करके देगा। इसलिए केमिकल एग्जामिनेशन में ये सब जांच है। इसके साथ साथ और भी कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होता है, जैसे स्टेरॉयड का टेस्ट, ड्रग टेस्ट, या टॉक्सिन टेस्ट, या फिर कोई नार्कोटिक ड्रग्स का टेस्ट, मतलब जो यूरिन से जो जो पॉसिबिलिटी पास करता है उसके लिए स्पेसिफिक लिखा जाता है ना। तो यह भी स्पेसिफिक में आता है और वो सब भी स्पेसिफिक में आता है। इसके बाद अब जो तीसरा जो नंबर जो आती है वो है माइक्रोस्कोपिक का। इसके बारे में सबके बारे में हम लोग आगे चलेंगे, एक एक करके हम लोग सबको देखेंगे हम लोग। अगला जो आता है माइक्रोस्कोपिक का, तो माइक्रोस्कोपिक में कौन कौन से मिलते हैं डाटा, उसको जरा सा देख लेते हैं हम लोग। तो माइक्रोस्कोपिक किसको कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक के लिए सुनिए क्या करते हैं। इस यूरिन को हम कोनिकल टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। कोनिकल टेस्ट ट्यूब आता है, कोनिकल टेस्ट ट्यूब, उस टेस्ट ट्यूब में यूरिन को रख लेते हैं। ऐसा टेस्ट ट्यूब आता है कोनिकल, इसमें हम लोग क्या करते हैं, यूरिन को रख करके और इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं। 3000 आरपीएम पर हम लोग इसको क्या करते हैं, 3000 आरपीएम पर इसको सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं, सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद कितना देर करते हैं लोग, 10 मिनट करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, एक स्लाइड लेते हैं, इस स्लाइड पर क्या करते हैं कि नीचे का जो सुपरनाटांट होता है उसको फेंक देते हैं, और नीचे का जो सब्सटेंस होता है सेडिमेंट, उसको एक ड्रॉप यहाँ डालते हैं और उस पर से कवर स्लिप डालते हैं, इस पर से। अब कवर स्लिप डाल करके अब माइक्रोस्कोप में डायरेक्ट देखते हैं, कुछ नहीं करना है। क्या क्या बोले हम, कोनिकल टेस्ट ट्यूब में यूरिन रखेंगे, सेंट्रीफ्यूज मशीन में उसको हम लोग 10 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं 3000 रिवोल्यूशन पर मिनट पे। उसके बाद उसको हम लोग सुपरनाटांट को डिस्कार्ड कर देते हैं, सेडिमेंट को एक ड्रॉप ले करके हम लोग स्लाइड पे रखते हैं, कवर स्लिप से उसको कवर करके डायरेक्ट माइक्रोस्कोप में देखते हैं। क्या क्या देखेंगे उसमें, तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम लोग क्या क्या देखेंगे माइक्रोस्कोपिक में, इसको देख लेते हैं हम लोग। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक, इसमें क्या क्या देखते हैं, जहां से देख लेते हैं हम लोग। इसमें लोग देखते हैं, सबसे नंबर 1 पे देखते हैं, इसमें देखते हैं आरबीसी, या लिखा रहेगा इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट दोनों नाम से रहता, लिखा होगा। नॉर्मल में रहता है नील, नॉर्मल में यहां नहीं रहता है, याद रखना है। अब नॉर्मल में क्या रहता है लिखा होगा, अब नॉर्मल में क्या लिखा रहेगा, वहां पर 1 से 2 पर HPF, HPF का मतलब होता है हाई पावर फोकस। माइक्रोस्कोप में जो होता है ऑब्जेक्टिव जो होता है 10x जो होता है उसको बोलते हैं लो पावर फोकस, 45x को बोलते हैं हाई पावर फोकस, और 100x को बोलते हैं आयल इमर्शन लेंस। तो हम लोग क्या करते हैं, आरईएफ यूरिन के लिए हम लोग 45x का यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव को, उसको हम लोग HPF कहते हैं, हाई पावर फोकस कहते हैं। यानी कि जब माइक्रोस्कोप में जब हम देखते हैं, सपोज दैट, इसको मिटाते हैं हम, जब माइक्रोस्कोप में हम देख रहे हैं तो हम क्या देखते हैं कि एक फोकस में देख रहे हैं कि कहीं पे एक आरबीसी आ रहा है तो कभी 2 आरबीसी मिल रहा है, तो इसी को बोलते हैं लोग HPF बोलते हैं। हो सकता है कि 3 से 4 HPF लिखा रहे, हो सकता है 10 से 15 HPF लिखा रहे, हो सकता है 20 से 25 पर HPF लिखा रहे, या हो सकता है बहुत ज्यादा रहेगा तो न्यूमेरस लिखा रहेगा। यानी ये आरबीसी के बारे में अब अलग अलग वैल्यू में आपको अमाउंट उसमें लिखा रहेगा, कितना क्या मिल सकता है, जिसमें जितना मिल जाए। तो ये आपको एक तो हो गया मेरा आरबीसी और इरिथ्रोसाइट माइक्रोस्कोप में देखते हैं। नंबर दूसरा कॉलम जो रहेगा आपको, सेकंड कॉलम जो होता है माइक्रोस्कोपिक में, वह मिलेगा आपको क्या चीज का, ल्यूकोसाइट, WBC भी कहते हैं या ल्यूकोसाइट कहेंगे, ल्यूकोसाइट कहेंगे, या तीसरे नाम से आता है पस सेल के नाम से आता है, याद रखेंगे 3 नाम से लिखा रहेगा, WBC, ल्यूकोसाइट, पस सेल। तो नॉर्मल में क्या रहता है, नॉर्मल में 0 से 1 पर HPF रहता है, यानी नॉर्मल में 0 से पर HPF आपको मिलेंगे, और अब नॉर्मल में क्या मिलेगा, अब नॉर्मल में 2 से 4 पर HPF रहेगा, या 10 से 15 पर HPF रहेगा, या 20 से 25 पर HPF रहेगा लिखा होगा,
या बहुत ज्यादा रहेगा तो लिखा रहेगा न्यूमरस लिखा रहेगा। तो इसका मतलब होता है कि जितना ज्यादा रहेगा उसके अनुसार से हम लोग उसको समझते हैं। हम लोग इसमें हमको यह मेनली समझना है इस चीज को। अब अगला जो बात आता है तीसरे नंबर पे आता है, हर के बारे में हम लोग अलग अलग अप्लाई करके बताएंगे आपको। अभी तो सिर्फ हम नॉर्मल एक डाटा बता रहे हैं कि नॉर्मल में हम लोग क्या क्या समझना है, क्या क्या समझते हैं हम लोग। अगला जो आता है आपको जो मिलेगा नेक्स्ट में, क्योंकि हम लोग हर के बारे में एक एक डाटा को हम लोग अलग जिक्र करेंगे। अगला में मिलेगा आपको एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल, तो नॉर्मल एपिथेलियल सेल क्या रहता है लिखा हुआ, नॉर्मल में नील रहता है लिखा हुआ। अब नॉर्मल में क्या रहता है लिखा हुआ, अब नॉर्मल में फीमेल, हाँ कभी कभी फीमेल में जो होता है ना 0 से 1 पर एचपीएफ जो होता है ये फीमेल में नॉर्मल होता है। फीमेल के लिए, सिर्फ फीमेल के लिए है, फीमेल के लिए। मेल में ऑलवेज क्या रहता है, मेल में ऑलवेज नील रहता है। अब नॉर्मल रिपोर्ट क्या रहेगी, वैसे ही 2 से 3 पर एचपीएफ, 10 से 15 पर एचपीएफ, 20 से 25 पर एचपीएफ, या बहुत रहेगा तो न्यूमरस रहेगा लिखा हुआ। इस तरह से एपिथेलियल सेल के बारे में लिखा रहेगा। नेक्स्ट आते हैं फिर हम लोग कास्ट के बारे में। अगला जो रहता है लिखा हुआ कास्ट। कास्ट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल। कास्ट, कास्ट नॉर्मल में रहता है लिखा हुआ नील, और अब नॉर्मल में कास्ट का नाम रहेगा लिखा हुआ कि ग्रैनुलर कास्ट है, एपिथेलियल कास्ट है, आरबीसी कास्ट है, कौन सा कास्ट है ये लिखा रहेगा। नेक्स्ट कॉलम आएगा क्रिस्टल। क्रिस्टल जो होती है, क्रिस्टल का मतलब नॉर्मल में जाएगा नील लिखा हुआ, और अब नॉर्मल में वहां पर क्रिस्टल के सामने, क्रिस्टल अब वीडियो हम बनाएंगे अगला बार में। क्रिस्टल में रहता है लिखा हुआ वहां पे कि कैल्शियम ऑक्जेलेट है, या कैल्शियम फॉस्फेट है, या ट्रिपल फॉस्फेट है, यूरेट स्टोन है, सिस्टीन है, जेंथिन है। जो स्टोन रहता है क्रिस्टल वहां पर लिखा रहेगा। नेक्स्ट जो कॉलम आता है क्रिस्टल के बाद रहेगा लिखा हुआ आपको, वहां पर आपको मिलेंगे क्रिस्टल लिखा रहेगा। क्रिस्टल के बाद आपको रहेगा पैरासाइट लिखा हुआ रहेगा, पैरासाइट। तो नॉर्मल में पैरासाइट नील रहता है। अब नॉर्मल में मिलेगा जैसे ट्राइकोमोनास वेजानिलिस मिलता है, या फिर माइक्रोफैलेरिया लार्वा मिलता है, माइक्रोफैलेरिया लार्वा। तो ये जो कुछ पैरासाइट होते हैं, या कभी कभी ब्लड फ्लूक का ओवा मिलता है, ब्लड फ्लूक का ओवा भी यूरिन से मिलता है, ये पैरासाइट इसमें मिल जाते हैं। और लास्ट में कभी कभी स्पर्मेटोजोआ भी मिल जाते हैं, स्पर्मेटोजोआ। ये टोटल जो डाटा था आपका आरी और फिर का डाटा है, ये हमें इसके बारे में समझना होगा। अगर इसमें किसी तरह का क्वेश्चन होगा आप जरूर पूछेंगे, उसमें कमेंट जो करेंगे बताएंगे। और इसका हर एक एक डाटा को हम लोग डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डालते रहेंगे, आप उसको देखते रहिएगा। थैंक्स।